कि अगर हम मधुमक्खी को देखें तो वो कितनी छोटी है, कितनी छोटी है मधुमक्खी। और अगर उसके छाते को देखें तो वो कितना शहद इकट्ठा कर लेती है। अब ये कैसे संभव है? एक एक मधुमक्खी जाती है और फूल पे जाती है। अब फूल में कितना रस है, अगर फूल को तोड़ भी लो और उसको ऐसे करो तो कितना रस निकलेगा उसमें से, दिखाई भी नहीं देगा कि है। परंतु उसको सूंघ करके मधुमक्खी फूल के पास जाती है और चाहे कितना भी हो, चाहे कितना भी हो, उसको इकट्ठा करती है। और जब उसको इकट्ठा कर लेती है तो उसको वापस अपने छाते में ले जाती है। और वहां एक ही नहीं, हजारों हजारों मक्खियां, हजारों हजारों मक्खियां ऐसा ही कर रही। और कभी अगर मधुमक्खी को देखो तो उसका ध्यान एक ही जगह में एकाग्र है। वो 10 चीज नहीं करती है, 20 चीज नहीं करती है, 40 चीज नहीं करती है। ये नहीं है कि फूल के पास जा रही है तो ये क्या है मैं इसको भी देख लूं, ये क्या है मैं इसको भी देख लूं, उधर भी जाऊंगी उधर भी जाऊंगी। नहीं, जहां फूल है वहीं जाएगी। ध्यान उसका एकाग्र है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारा ध्यान भी एकाग्र हो तो हम भी असंभव चीज को संभव कर सकते हैं। तो हमारा ध्यान कहां भागता है? सारे संसार में संत महात्मा ने ये कहा है कि सारे संसार भर में भागता रहता है, कभी कोई चीज कभी कोई चीज कभी कोई चीज। परंतु जहां ध्यान एकाग्र होना चाहिए, जहां रस है, इस जीवन का रस है, अगर वहां ध्यान एकाग्र नहीं है तो हमको क्या मिलेगा? दो चीज होती है, एक किसी चीज का होना या किसी चीज का न होना। अब न होने से कुछ नहीं, जैसे अंधेरा है, अंधेरे में कुछ क्या है? अंधेरा प्रकाश का अभाव है। अंधेरा जैसे ही प्रकाश होगा अंधेरा भी अपने आप भाग जाएगा। अंधेरा रह नहीं सकता। प्रकाश क्या है? क्या वो अंधेरे का अभाव है? नहीं, प्रकाश है, क्योंकि सूरज से प्रकाश होता है इस पृथ्वी पे। और मनुष्य के अंदर प्रकाश कब होता है? जब विवेक होता है। जब विवेक होता है, जब आदमी समझता है अपने जीवन के अंदर कि क्या चीज जरूरी है, जब उसका ध्यान भी एकाग्र होता है कि मेरे अंदर स्थित जो चीज है, जो फूल है, मेरा हृदय एक फूल है और उसमें रस है और मैं हूं मधुमक्खी। और जब तक मैं जीवित हूं, मैं अपने जीवन को इस शहद से, इस आनंद रूपी शहद से इस छाते को भर सकता हूं। परंतु जिस दिन मेरा ध्यान इधर उधर होने लगेगा तो मैं उस रस को नहीं ले पाऊंगा। और अगर उस रस को नहीं ले पाऊंगा तो इस छाते में कभी आनंद रूपी शहद नहीं भर पाऊंगा।